Take a deep breath in. Om. Asato ma satgamaya. Tamaso ma jyotirgamaya. Mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. So we are on chapter 1, section 2 of Brahma Sutras. We are on the 9th sutra, and the topic, the heading for the 9th and the 10th sutra is, it is called the eater. Now, why would Brahma Tattva be called the eater? Why would the Shiva Tattva be called the eater? सब कुछ वो खा लेता है ना? कोई भी चीज छोड़ता नहीं है. Everything gets converted back into the Brahma Tattva. It merges back into the Brahma. तो जैसे कि गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया था ना, कि एक मकड़ी का एग्जाम्पल दिया था कि मकड़ी खुद ही जाला बुनती है और खुद ही फिर उस पूरे जाले को भी वो ही खुद खा जाती है. अपने ही सलाइवा से बुनती है और खुद ही अपने उसको खा जाती है. और वो लोन के ऊपर, ये जो शरीर हमको मिला है, ये नेचर ने हमको लोन पर दिया है. और जब तक हमारी जिंदगी चल रही है, वो बहुत ही हमारे साथ उदार होती है. कौन? मदर अर्थ और माया. वो उदार रहती है, वो हमको पूरा दे देती है. लेकिन जब ये शरीर खत्म हो जाता है, इसके अंदर का प्राण पखेरु हो जाता है, तब वो पूरी लोन वापस लेती है. कतरा भी तुम्हारे पास नहीं छोड़ती, कतरा भी नहीं छोड़ती. तो देखिए, जब मैं इजिप्ट गई थी तो मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि वो जो इजिप्शियंस का इतना खूबसूरत दिमाग था और इतनी पुरानी संस्कृति थी, सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड, वेयर दे हैड गॉन टेंजेंशियली रॉन्ग. कि भाई उसके अंदर रखना है और उसके लिए खाने पीने का भी सामान रखना है. अरे जब शरीर ही नहीं रहेगा तो किसको खाना देगा, है कि नहीं? और उसके साथ उसके सर्वेंट को भी दफना देते थे. आप सोचिए कितने क्रूएल. मतलब मुझे तो सच्ची, बाय द टाइम आई वाज 1 or 2 days, 3 days I saw, and by the 4th day I was just done with it, you know. I couldn't see a civilization going so tangentially wrong, you know. So anyway, अब हम लोग 9th और 10th श्लोक पूरा कर लिया. अभी हम लोग टॉपिक 3 पर हैं. और वो क्या टॉपिक है? The two in the cavity of the heart. What is the heading for the next 2 sutras, 11 and 12? It is the two in the cavity of the heart. There is no contradiction in this. It being in the cavity of the heart, that means that divine tattva is felt most strongly in the cavity of the heart. It is not felt here in the brain so much. It is beyond the mind. So the Rishi Muni said that it is an intuitive understanding which comes from the heart. When the yearning is there in the heart, then the intuition dawns on you. So there is no contradiction कि एक ही म्यान में 2 तलवारें हैं. इसमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि हम इस शरीर में रहते हुए अपनी फंक्शनल लाइफ को भी वी टेक केयर ऑफ इट,
and we can be established in ourselves simultaneously. एक कर्म योगी की डेफिनेशन ही ये है कि वो सब कर्म करता है, कर्म करते हुए वो ये जानता है कि सब कुछ असल में भगवान से हो रहा है। वो अपना दिन थोड़ा सा अपने आप को अपने तत्व में डुबा करके शुरू करता है, और जब उसका दिन भर का काम पूरा होता है तो 5 मिनट फिर अपने आप को दे देता है रिजुविनेट करने के लिए। इस तरह से हम कैविटी ऑफ द हार्ट में दो चीजें समा सकती हैं, चिदाभास और आत्म तत्व दोनों। ठीक है, चिदाभास क्या है? उस ब्रह्म तत्व का रिफ्लेक्शन इस मन के इंस्ट्रूमेंट में, जिससे कि ये सब जीवंत हो जाता है। जो सेंशियन, जो लाइफ आप अपने अंदर महसूस हो रही है, वो चिदाभास, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में है, और इस ह्यूमन फॉर्म के अंदर इट इज लाइक अ प्रिज्म, इट कैप्चर्स द लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स इट, so that is your Chidabhas aspect. This Chidabhas can simultaneously be established in the self by knowing that this is Chidabhas, but my true reality is the self, which is my substratum. As substratum, I am there in everything. मैं ही सूरज की रोशनी हूँ, मैं ही चंद्रमा की रोशनी हूँ, मैं ही सितारों में चमक रहा हूँ। So there is no contradiction in being in the cavity of the heart and also the all-pervading, all-permeating essence, because it is subtle. तो जो मैंने शब्द लिखे थे ना वो पोएट्री में, कि वह महाब्रह्मणी मुझ में ही आच्छादित सब पर है पूरी, है मुझ में ही, मुझे फील हो रही है मुझ में, लेकिन वो जो मेरे ऊपर मुझे भी ढक देती है और सब पूरे क्रिएशन को वो ढक देती है। The fourth topic is the person in the eye, and there are 13, 14, 15, 16, 17 sutras in this, under this topic, the person in the eye. And in the Brahma Sutra, he is referring to सत्यकाम की कहानी। तो सत्यकाम की कहानी जो है ना वो चौथे चैप्टर में है, छांदोग्य उपनिषद में। तो हम लोगों ने शुरू में ही कहा था ना कि छांदोग्य उपनिषद का बहुत बार रेफरेंस देते हैं while taking up the ब्रह्म सूत्रस। तो अब ये देखिए, अब मैं आप लोगों को सत्यकाम की कहानी सुना देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सुंदर। तो उस स्टोरी के माध्यम से हम लोग 13, 14, 15, 16, 17 सूत्रों को कवर कर लेंगे। तो एक बहुत ही गरीब औरत थी, उसका नाम था जाबाला। तो उसका एक पुत्र था जो कि बहुत तेजस्वी था, और उसके अंदर ये एक प्यास थी कि मैं सच को जानूं। तो जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने माँ से कहा कि हे माता, मैं गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो देखिए, उस जाबाला नामक औरत ने अपने पुत्र का नाम भी सत्यकाम रखा था। कुछ तो उस मदर में भी बहुत बड़ी डेप्थ होगी कि उसने इतना खूबसूरत नाम उसको दिया। ये सत्यवादी तो थी ही जाबाला। उस पुत्र ने कहा कि आप मुझे बताइए कि मेरा गोत्र क्या है और मेरा पिता कौन। तो जाबाला ने कहा कि बेटा, जब तुम पैदा हुए थे उस समय में बहुत से लोगों की सेवा में मैं रहती थी, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि तुम्हारा पिता कौन था। इसलिए जब तुम गुरु के पास जाओ कोई भी गुरुकुल में, तो कह देना कि मैं माता जाबाला का पुत्र हूँ, और मेरा और कोई वो नहीं है एंटीसीडेंट। तो वो गया, एक गरीब सा बच्चा, सब लोगों ने देखा कि वो गुरुकुल में आ रहा है, तो सारे बाकी के विद्यार्थी तो मुंह मां बनाने लग गए, लेकिन जो गुरु था उसको उसके चेहरे के ऊपर तेज दिख रहा था। तो गुरु ने कहा कि तुम्हारा पिता कौन है? तो उसने
जो जो उसकी माँ ने कहा था वो सच सच ने कह दिया। तो उसने कहा कि तुमने इतनी सच्चाई से अपनी असलियत खोल करके रख दी है कि तुम अवश्य ही एक ब्राह्मण के पुत्र होगे, और इसलिए तुम इस गुरुकुल के लिए एलिजिबल हो। यू पास द टेस्ट। एंड देन दैट गुरु, हिज नेम वाज गौतम। इस गुरु का नाम भी गौतम ही था। तो गौतम ऋषि ने उसको आत्मा परमात्मा के बारे में सब कुछ समझा दिया, और समझाने के बाद कई दिन उसको अपने पास में रखा, और पूरा ज्ञान देने के बाद उसने कहा, एक दिन वो गया और उसने अपनी गुरुकुल में बहुत सी गैयाएं रखते हैं ना, तो उन गैयाओं में से छांट छांट करके जो सबसे कमजोर गाय थी, 400 गाय, तो उसने सत्यकाम से कहा कि इन 400 गायों को तुम ले जाओ और तुम इसकी देख रेख करो, और जब ये 1000 की गिनती हो जाए तब तुम इनको मेरे पास ले आना, और उसके बाद मैं तुमको और आगे का कुछ भी बताऊंगा। तो सत्यकाम तैयार हो गया। तो सत्यकाम ने पहाड़ी के दूसरी तरफ ऐसी लश ग्रीन जहां ग्रास थी वो जगह चुनी, और वहां पर अपनी गायों की बहुत अच्छी तरह से देख रेख करी, और धीरे धीरे, और वो एकदम अपने शांति में अपनी मस्ती में रहता था। उसको अपने साथ रहना अच्छा लगने लग गया था। वो छटपटा नहीं रहा था, वो अपने काम में मस्त रहता था, और अपने काम में मशगूल रहता था, और अपनी मस्ती में मस्त रहता, है ना। काम में तो यू कैन रिमेन बिजी, एंड इन योर इनर सेल्फ यू कैन रिमेन मस्त। सो दैट इज व्हाट ही वाज डूइंग। बहुत ही अच्छी तरह से मन लगा करके वो अपना काम करता था, और धीरे धीरे उन गायों का स्वास्थ्य बढ़िया होने लग गया। कई साल गुजर गए, सत्यकाम को समय का भी पता नहीं पड़ा। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बैल सत्यकाम के पास आया और बोला कि हमारी गिनती अब 1000 से ऊपर हो गई है, इसलिए हे सत्यकाम तुम हमको लेकर वापस गुरु के गुरुकुल में जा सकते हो। तो सत्यकाम ने देखा चारों तरफ, अपनी नजर घुमाई, और उसको लगने लगा हाँ भाई ये लोग तो सब बड़ी अच्छी तरह से प्रॉस्पर कर रहे हैं, और जरूर ये इसने मुझे बताए है बैल ने, तो गिनती जरूर 1000 हो गई है, तो मैं अभी चलता हूँ। तो बैल ने कहा कि पहला पर्ल ऑफ विजडम मैं तुम्हें दे दूं। तो देखिए, बैल बोले या ना बोले, जब हमारा दृष्टि हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तो सभी चीजों से हम ज्ञान उठाते हैं। तो सत्यकाम ने जो कुछ अपने अंदर बटोरा था, वो ही जैसे कि उसको ऐसा फील होने लगा कि वो बैल का उसको बोल रहा है। तो बैल ने क्या कहा, तुम इन दिशाओं को देखो, जहां तक ये दिशाएं फैल रही हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जहां तक तुम्हारी सृष्टि जा रही है वहां पर और कुछ नहीं है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। और इसके बाद उस बैल ने कहा कि तुमको अगली टीचिंग अग्नि से मिलेगी। तो जब शाम हो गई तो उसने अग्निहोत्री करने के लिए अग्नि जलाई, और वहां पर उसने संध्या वंदन किया, और फिर उसको लगा कि अग्नि उससे बात कर रही है। तो अग्नि ने उससे कहा, कहानी में क्या लिखा हुआ है, अग्नि ने उससे कहा, बाकी की चीजें मैंने अपने तरफ से ऐड करी है। तो वो अग्नि ने क्या कहा, तुम ये ज्योति देख रहे हो, जो ज्योति तारों सितारों और सूरज में है, वो एकमात्र उसी की ज्योति है। जहां जहां कहीं भी तुमको ज्योति दिख रही है, वो सारी ज्योति का एक ही सूत्रधार है, और वो ब्रह्म है। एक ही सोर्स है, और वो ब्रह्म है। और फिर उसने कहा कि अगला ज्ञान का फल तुमको एक सारस से मिलेगा। तो अगले दिन सवेरे क्या हुआ कि एक चिड़िया जो है
वो उड़ती उड़ती सत्यकाम के पास आकर के बैठ गई, और अब उसको क्या लगा कि ये चिड़िया उससे कह रही है। तो अब देखिए इसकी साइकोलॉजी देखिए। सबसे पहले ये जब मैं खड़ा होता हूं तो मुझे सबसे पहले अपने चारों तरफ क्या दिखाई देता है? दिशाएं, है ना। उसके बाद मैं अपनी नजर और दूर ले जाती हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है? तारे, सितारे और सूरज और चंद्रमा। तो ये तारे सितारे के बारे में जानना क्यों जरूरी है? जिससे कि हमको पर्सपेक्टिव मिल जाए कि इसकी जगह कितनी है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी मिल्की वे में। जो कि इस हमारी जो एक मिल्की वे है, इसके अंदर बिलियंस ऑफ सूर्य हैं, उनके बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, और वो सब अपने अपने अपनी जगह पर कायम है। और उसमें ये एक सूरज के, एक प्लैनेट के अंदर एक इंसान जो बैठा हुआ है, दिस इज नॉट मोर देन अ ग्रेन ऑफ सैंड। तो पर्सपेक्टिव शुड बी करेक्ट एज फार एज this one is concerned, this body is concerned. तो जब हम लोगों ने सुना था अभी 2-4 इसके पहले सेशंस के पहले हम लोगों ने भी सुना था ना, इतनी मिल्की वे है, इतनी ये है, तो हम लोग को कैसा लगा था? We were blown. Were we not blown? So we need to be blown to get the correct perspective of who I am. तो पहले उसने हमको अपने से एक्सपैंड करा, अपनी चारों तरफ की दिशा। जब हम लोग भी कई बार मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि तुम ये पूरा कमरा भर रहे हो, फिर तुम पूरा बंबई भर रहे हो, फिर तुम पूरा भारत भर रहे हो, फिर तुम पूरे वर्ल्ड में भर रहे हो। तो ऐसे एक्सपैंड किया। फिर उसके बाद कि भाई जहां कहीं भी चमक है वहां पर ब्रह्म है, और चमक कहाँ नहीं है और कितना वास्ट है ये ब्रह्म। तो इसका अंदाजा हो गया दो चीजों का। अब वो क्रेन ने क्या कहा, अब वो क्रेन उसको वापस अपने अंदर। तो वो क्रेन क्या कहती है, एक सेकेंड, सब में लाइट जो है, अब वो उसने कहा सब में लाइट ब्रह्म। तो मतलब मेरे अंदर जो लाइट वो किसकी है? वो भी ब्रह्म की है। तो ब्रह्म मेरे अंदर लाइट बन करके है, मतलब ब्रह्म और मुझ में कोई फर्क नहीं है, मैं ब्रह्म के साथ इक्वेट हो गई। अहम ब्रह्मास्मि। सबके अंदर की लाइट। आपके अंदर लाइट है कि नहीं है बताइए? सब इंद्रियां बंद हो जाए, आंख बंद हो जाए, एकदम घुप अंधेरा है, फिर भी आपको मालूम रहेगा कि नहीं कि आप हैं। योर एग्जिस्टेंस विल बी वेरी विजिबल टू यू, वेरी विल बी फेल्ट बाय यू। याद है कि नहीं वो 7 गुफाओं की बात? स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट की केव्स के अंदर जब हम जाते हैं और एक के बाद एक हमको बिल्कुल अंधकार हो जाता है, and there's nothing to, but still we know I exist. My light is still burning, which gives me the knowledge that I exist. Is that clear to you? So that light which is telling me that I exist, that is the Brahma Tattva, existential I am, which I can feel. So the crane has told him that within you also there is a light which is burning. You are self-effulgent and Brahma is also self-effulgent. Swayambhu. अब उस क्रेन ने क्या कहा? That the fourth pearl of wisdom will be given to you by a small creature which lives in between water and earth, and that's called मुद्गु। मैंने कहा कि भैया मुझे ये शब्द मुद्गु कैसे याद रहेगा, जब मैं by the time I come to you I will forget, so I have to form associations. मूंद ली मैंने अपनी आंख, जब मैं अपनी आंख मूंद लेती, मूंद ली, तब मुझे गुह्यतम ज्ञान मिल जाता है। आंखों को मूंदने की जरूरत है। केन उपनिषद का लास्ट श्लोक क्या कहता है?
वो कहता है कि पलक झपकने में तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम ब्रह्मा हो। पलक तुम बंद तो करो, फिर जो तुमको दिखाई देगा वही तो ब्रह्म है। तो अब यहाँ पर आपके हो गए 17वां सूत्र आपका पूरा हुआ, और अब 5th टॉपिक पर हम लोग आ गए, और इसमें 3 सूत्र हैं, 18, 19 और 20, और इसका टॉपिक है द इंटरनल रूलर। क्या टॉपिक है? द इंटरनल रूलर। तो अब देखिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। हु इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड रूलर? जो कि सब देखता है, जैसे कि सुनते हैं ना कि भाई फलाना राजा बहुत अच्छा था, वो तो रात में अपने वेश बदल करके जाता था और सारे में घुल मिल जाता था, और उसको असलियत अपने राज्य के बारे में पता लगा, और कोई उसको पहचानता नहीं था। तो हु इज अ गुड रूलर? द वन who can see but who is not visible, the one who is the witness but who cannot be witnessed. कैसा लगा आइडिया रूलर का? The one who is never seen but is the witness, he is never heard but he is the one through which we hear, who can never be thought about but all thinking is done because of him. He is never known but all knowing happens because of him. He is that internal ruler. तो ये बृहदारण्यक उपनिषद की लाइनें हैं, जिसमें कि ये इंटरनल रूलर के बारे में बात करी है। Who is an able ruler? The one who witnesses but is never witnessed, the one through which all thinking takes place, but you cannot think without him, है ना? The one who knows everything but he cannot be known. You can be him, but you cannot know him like an object. But when to the knower of Brahma everything has become the self, then what should one smell, and through what should one see, and through what? Everything is within the illuminating substratum of the consciousness. This, my own substratum. Everything that I smell, see, hear, touch, anything is felt by me because of that. तो देखिए, हम लोगों ने ये ब्रह्म सूत्र को कवर कर लिया, और कितने सूत्र कवर करे? From 9 to 20th we have completed. What can satsang offer to us? What do we come? Do we come to know stories? Do we come to know some, कि भाई जैसे हम लोग साइंस की क्लास में जाते हैं या कोई क्लास में जाते हैं, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमको मालूम पड़ता है। जैसे हमने डॉक्टरी पढ़ी हो तो हमको अपने शरीर के बारे में कुछ कुछ मालूम पड़े। नहीं, उसके लिए हम नहीं आते। हम आते हैं because satsang can offer a mirror which reflects something that is not a thing, not a memory, not an idea, not even an experience. इसलिए हम लोग सत्संग में आते हैं। We have had innumerable experiences in life. Which have we kept? Which can we have kept with us? Everything has gone, no? Everything has become the past. In one satsang, Gurudev had said that time washes away all experiences. कुछ experience बचता ही नहीं है. The idea which we have of who we are is an idea. And it is a product of your mind. But we were there before the mind came. एक बच्चा पैदा होता है, उसका माइंड डेवलप्ड रहता है क्या? बच्चा तो आ गया ना, माइंड बाद में आया, बच्चा आ गया। बच्चा आ गया with the knowledge
कि मैं हूं, तो पहला जब उसको मालूम पड़ता है ना मैं हूं, पहले तो खाली अपने आप को एक मशीन समझता है, माँ का दूध पीता है और खाली ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत अपनी इंद्रियां चलाता है। 3 महीने के बाद उसके अंदर पहले ये एहसास आ जाता है मैं हूं। ये एहसास उसका माइंड डेवलप हुआ, उसके पहले उसको आ जाता है। तो हमारा माइंड आया उसके पहले हम थे, हैं? The absolute truth has always been there. Before this body came, the absolute truth was always there. तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई आप हमको बहुत डीप में ले जाती हैं। तो ये क्या ज्ञान खाली डीप ही डीप है? ये डीप होते हुए भी बहुत सरफेस पर भी है, हमारे हर एस्पेक्ट में है। अगर हमको इसको टोटलिटी में समझना है तो हमको डीप 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 की बात नहीं करनी है। हमारी हर चीज में तो ये ज्ञान है। हमारी आंख एक चीज पर पड़ती है, उसमें भी तो वो ही नजर आ रहा है, ब्रह्म हो रहा है। तो ये नहीं समझना है डीप डीप डीप, सब चीज में है, सब एस्पेक्ट में। आप देखिए, आप जिसको कहते हैं ना कि ये मैं हूं, तो किसको कहते हैं आप मैं हूं? आपके मन को कहते हैं? मन तो 1 सेकंड में इधर से उधर चेंज 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 हो रहा है। बॉडी को कहते हैं? वो तो जिस दिन से पैदा हुई है उस दिन से पिघल रही है, लाइक अ आइस क्यूब। हाँ, इमोशंस को कहते हैं? वो इमोशंस आ तो बहुत ही जल्दी स्लिप होते हैं। फीलिंग्स को कहते हैं? हर एक चीज वो चेंज हो रही है। तो आप किसको कहते हैं कि मैं हूं? ये जो पर्सन है ये इतना ज्यादा चेंजेबल है। आप अपने हस्बैंड को देख लीजिए, आज ही विल बी सेइंग सच एंडियरिंग वर्ड्स टू यू, टुमारो ही विल गिव यू वन टाइट स्कोल्डिंग, है कि नहीं? तो क्या चीज यहाँ पर स्टडी है? किसको मैं कहती हूँ? जिसको मैं कहती हूँ, ये पर्सन को, उसके कहने पर अगर मैं अपनी लाइफ रन करूंगी तो मेरी लाइफ तो बदरस हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किसको मैं कह सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ आपको। What is here is unchanged by the changing ways of the mind. जो हम लोगों ने अपनी वेदांतिक मेडिटेशंस में फील किया है, that presence, that is always beyond the changing aspect of the mind. If we could conceive of 1,000,000 years, that substratum will be the same now as it was 1,000,000 years ago. उस सबस्ट्रेटम में इतना सा भी चेंज नहीं आया, इतना वो चेंजलेस सब्सटेंस है। एंड it is the same pure perfect space or essence as it was 1,000,000 years ago. It is exactly the same today. You could turn around and say, how can you say that? वो जो तुम ये सब जो कह रहे हो ना, ये तो सब फैंटेसी है, आप कह सकते हैं मुझे। So we will not talk about 1,000,000 years ago. We will just talk about here and now. ठीक है? What is here now that is stable? अब आप अपने अंदर देखिए, आप जैसे अभी यहाँ पर हैं, आपके अंदर क्या चीज है जो कि स्टेबल है, क्लियर है, फ्री है, फ्री ऑफ एंजाइटी, पीसफुल है, हैप्पी है, natural and effortless, stable, clear, free of anxiety, peaceful, happy, natural, and effortless. Let us discover that it is not created by anyone.
We will discover it by simple investigation and profound understanding. You do not have to be an intellectual. Sometimes being too intellectual, you could miss it. Everyone, everything arrives in it. अब देखिए हम लोग किस चीज के ऊपर कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, दैट आत्म तत्व. Everyone, everything arrives in it. Even the idea that we have of ourselves has arrived in my consciousness. If there is a yearning heart, if there is a yearning to discover it, that yearning heart will surely be able to discover it. Awaken to your own nature and all delusions will melt away like a dream, Roxana. You do not have to give up any pleasure. Just give up your attachment to them. सामने एक कुकी आई, आपने खा ली, कोई हर्ष नहीं है, उसको एंजॉय करिए. But your attachment to that cookie has to be not there. Otherwise, that will pull you into grief and sorrow. Let the cool and fragrant showers of stillness fall upon you, and you will be rejuvenated. If you look or think of yourself as a person, then your mind is always changing, feelings changing, even your habits are changing, your habitat, your house is changing, your relations are changing, your family is changing. What do you call a person, this person? A mass of some changing substance. That's what you are. No, you feel मैं तो वही हूँ. आता है कि नहीं? एक जो छोटी सी बच्ची थी, अब तो ये बूढ़ी हो गई है, लेकिन मैं तो वही हूँ अंदर में. जो मेरे को बचपन में जो एक फीलिंग थी, वो ही अभी भी है. Take a moment and think. You may say, आप क्या बोल सकते हैं? हाँ, there is one thing constant. I always enjoy a chocolate cake. I always enjoy a vanilla ice cream with a hot chocolate sauce on it. This I always enjoy. लेकिन आप सोचिए, do you really always enjoy? लास्ट सेलिब्रेशन के बारे में सोचिए. आपका बर्थडे था और कितनी केक्स आ गई. आपने कहा मुझे तो केक देखनी भी नहीं है. कोई भी सेंस प्लेजर, उसकी शेल्फ लाइफ इतनी कम होती है. इतने थोड़े से समय, समझे, मैं चॉकलेट केक भी एंजॉय कर रही हूँ. कितनी देर? 1 मिनट. उस 1 मिनट के लिए मैं अपने आप को दर का भिखारी बनाती हूँ. If everything is changing, there must be something that witnesses the changing phase. And that something has to be unchanging, stable, to know the changeableness of things. ये तो simple logic है ना, कि to know the changing phase, there has to be something that is stable. This is pure and simple common sense. Even without trying to make an effort, you naturally observe that things are changing. आप लोग को सबको दिखाई देता है कि नहीं अपने लाइफ में कि things are changing? Naturally दिखाई देता है कि कोई एफर्ट करनी पड़ती है? Naturally दिखाई देता है. और हम लोग को अच्छा लगता है ये सोचने में, हाँ मैं तो अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती हूँ, जन्म जन्मांतर का मेरा प्रेम है ना, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा कनेक्शन है, मेरी रिलेशनशिप है. हमको बहुत अच्छा लगता है ये सोचने में. लेकिन रियलिटी देखो तो आज तो हम कहेंगे आई लव यू, कल कहेंगे आई हेट यू, परसों कहेंगे
divorce you, I divorce you. इतना चेंजेबल है ये पर्सन. वो जो स्टेबल चीज है, जो अनचेंजेबल चीज है, वो हमारी सेंसेस का विषय नहीं है. हम आंख से उसको देख नहीं सकते, कानों से उसको सुन नहीं सकते, बिकॉज इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. इट और अब फिर से और इसके क्या गुण हैं, क्वालिटीज हैं कि इट इज नॉन जजमेंटल. जो तुम्हारे भीतर की वो स्टेबिलिटी है, वो कभी किसी को जज नहीं करती. इट इज नॉन जजमेंटल, therefore it shows you the truth. जो चीज जैसी है वैसी की वैसी तुम देख पाते हो. And this is the opening of the third eye, the Shiva's third eye. Imagine, the eye used to think, अरे शिवा की तीसरी आंख कैसे खुलती होगी. अब मालूम पड़ गया, वो अपनी साइलेंस में बैठने में वो ऑटोमेटिक वहां पर खुल जाती है. That is the third eye. It perceives things as they are. It is ever at peace. Suppose you come and tell Gurudev, my mind is going totally crazy. Gurudev will say, your mind can go totally crazy, but you can be totally at peace. Now I will tell you how. How you can be totally. How does one do that? Just for a moment, watch the chaotic mind. Just don't react. Watch, observe. Are you up to discovering that state within you which is naturally happy, peaceful, and yet not dull or boring? That is yourself. Remaining passively observing, not actively. Not saying, oh, what is this happening? Not getting involved in it. Be a neutral awareness of whatever is happening. Don't be reactive. I don't want to see all this which is happening. Don't say, I don't want to see, I want to see, I like this, I don't like this. Sometimes the mind will say, I can't do this. It is too boring. You must know it is the mind which is playing up. If you believe in it, it will overtake yourself. Mind के कहने में तुम आ गए ना, बस वो फिर तुम्हारा मास्टर बन जाएगा. And you will start experiencing through your own imagination. And at some point, all this noise will be replaced by the peace, if you allow yourself to be quietly observing. अब देखिए, did you create this peace? No, it is naturally here. The peace was always here. We were not aware of it. When you are in touch with your peace, then anger, violence, the shouting will all stop being a part of yourself. You are left with this field of being. It's not an experience. It is a being. Stay with this field and feel the bliss of Jivan Mukti. ठीक है फिर?